हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में है 2027 में, अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, आपका गणित बहुत कमज़ोर है तो खास ये वीडियो आपको ही लिए है। तो क्लास 10th में मैथ जो कि सब्जेक्ट है उसका अध्याय कितना है? 8 है। अध्याय 8 है, त्रिकोणमिति है। इस एक्सरसाइज 8.1 से आज हम जो इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं डायरेक्ट वो क्या होगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा मैथ में। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि यह जो वीडियो आप आज देख रहे हैं ये वीडियो क्या है कि से मतलब ये लास्ट वीडियो बन रहा है 8.1 एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो इसका जो हम गेसिंग क्वेश्चन किए हैं 2027 के लिए अभी ही कर दिए हैं, ताकि आपको बहुत सारा मतलब बाद में चल के प्रॉब्लम होता है कि सर रिविज़न करने में, तो उतनी दिक्कत नहीं होगा। जो हम मतलब अथी किए हैं मेन क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट अभी जो बताएंगे यही सब आपको रिवीजन करना है, और बहुत सारा रिवीजन नहीं करना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि से यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है तो क्या करना है, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए हर साल इसी के बेसिस पर क्वेश्चन आता है, समझे कि नहीं। क्या होगा, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन आपका आएगा। एक के लिए जो हो जाए, आज हम ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं जो उसी के बेसिस पे आएगा, उससे अलग नहीं आने वाला है, और हम बताएंगे और उसी से रिलेटेड हम जो देंगे आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, ताकि आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो थोड़ा भी। तो देखिए, तो क्वेश्चन पहले समझिए और आप लोग मतलब ध्यान में रखिए, क्योंकि फार्मूला हम रिवीजन करवा चुके हैं और बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करवा चुके हैं, और यह जो है एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो है आज। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में आने की संभावना है वो क्वेश्चन हम आपको आज बताने वाले हैं। देखिए, तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, तब क्या करना है आपका कॉस और टैन का मान ज्ञात करना है। क्लियर। देखिए, तो दिया क्या है आपका, साइन थीटा क्या है 4/5 है, तो कॉस और टैन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, तो दिया है, ठीक है। क्या किया है, दिया है आपका जो कि साइन थीटा कितना है 4/5 है, कितना है 4/5। तो साइन का जो कि फार्मूला होता है क्या होता है बच्चों, तब P/H होता है। क्या होता है, P/H होता है। क्लियर। तब P का जो कि मान है आपका 4 है, कितना है 4 है, और H का जो कि मान है कितना है 5 है, कितना है 5 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए दो गो आपका मान दिया है तो उसके जरिए हम क्या करेंगे, तीसरा का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे क्या है आपका P और H दिया हुआ है, तो B इसके मतलब सहायता से हम निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए सॉरी चूंकि H नहीं हमको निकालना है, B निकालना है। तो B का जो कि फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका H² माइनस P² होता है। क्लियर। देखिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन आपको से सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, B का जो कि फार्मूला होता है √H² माइनस P² होता है B निकालने के लिए। तो H का जो कि मान है कितना है 5 है, H का मान कितना दिया हुआ है 5 है, तो 5 लिख दिए। इसका क्वेश्चन में देखिए फार्मूला में देखिए स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, तो इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस होता है माइनस। P है, P का कितना मान दिया हुआ है 4 है, P का मान कितना है 4 है, तो क्या करेंगे हम 4, और फार्मूला में क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 तो 4 सॉरी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 3, यानी कि B का मान आपका क्या आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो निकालने के लिए बोल रहा है उसका प्रश्न से लिख के क्या करेंगे हम बना लेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला है कॉस थीटा, क्या बोला है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो कि फार्मूला हम आपको बताए हुए हैं क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो B/H होता है। क्या होता है B/H। क्लियर। तो B का जो कि मान है अभी अभी हम लोग निकाले कितना आया है 3 आया है, B का मान कितना आया है 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, और H का जो कि मान है कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 5, तो आपका ये आंसर हो गया इतना। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है tan थीटा, क्या है tan थीटा। तो tan थीटा का जो कि मान होता है मतलब फार्मूला क्या होता है P/B होता है। ये सब आपको याद करना होगा, अगर नहीं याद है तो आपको थोड़ा भी समझ नहीं आएगा। जो स्टूडेंट जो कि हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको ये सब फार्मूला याद है तो उसको एकदम बहुत ईजी लगित होगा, क्योंकि मेरा जो भी सब A to Z वीडियो देखे हैं तो उसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो P का जो कि मान दिया हुआ है क्या कितना दिया हुआ है, देखिए तो कितना दिया है 4 दिया हुआ है,
और उसके बाद में ध्यान से समझिए एच का जो कि मान है कितना है, बोले सॉरी बी का मान कितना निकाले हैं, तो 3 निकाले हैं। तो क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ क्वेश्चन मतलब थोड़ा भी प्रॉब्लम था, हमारे समझ से तो थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको रिवीजन के तौर में। देखिए तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में दे दिया हुआ है साइन थीटा का मान कितना 4/5 और कॉस का और tan का मान ज्ञात करना था। दिया क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है, यानी कि पी का जो कि है कितना हो गया आपका 4 है और एच का मान 5 है। तो क्या करेंगे, फार्मूला की सहायता से हम बी निकाल लेंगे और उसका प्रश्न से क्या कर लेंगे, जो क्वेश्चन में बोला है वो ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पे मेन रोल किसका होता है क्वेश्चन में, तो फार्मूला मेन रोल होता है। क्या होता है, फार्मूला। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपको समझ में थोड़ा भी नहीं आएगा। तो इसी से रिलेटेड जो कि हम क्वेश्चन आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए, सॉल्व कर लीजिएगा, वही क्या होगा आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से पढ़ते होंगे मन लगा के, ताकि 2027 में अच्छा रिजल्ट आप लोग ला सके। टारगेट रखिए हर हाल में 450 प्लस नंबर आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो समझिए बेकार है पढ़ना। और मैथ में तक एकदम 100 में 100% जो हो जाए, 100 में 100%। मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा, हर वीडियो देखिएगा, एक भी नहीं छोड़िएगा वीडियो, हर वीडियो देख लीजिए, समझ जाइए 100 में 100 आपका आ गया, इतना हम गारंटी देते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है tan थीटा इजकल टू 5/4 है, तब क्या करना है आपका कोसेक थीटा और आपको क्या करना है कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, इसका तो नोट कर लीजिएगा। सेकेंड नंबर कुछ इस प्रकार आपका क्वेश्चन है, सेक ए इजकल टू आपका दिया हुआ है 9/10, तब सेक थीटा और आपका tan थीटा का मान ज्ञात करें। क्लियर। 2 क्वेश्चन देंगे हम इससे रिलेटेड, जो कि आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आप क्या कर लीजिए, जल्दी से ना नोट कर लीजिए। हम आशा करते हैं कि इसे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होइएगा, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास जैसे एक क्वेश्चन हम रुके। चलिए नेक्स्ट लेवल तक ले चलते हैं हम लोग। उसके बाद में देखिए सेकेंड मतलब आपको मेथड बताते हैं, जो कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है 2027 में आपका। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार हो सकता है आपको, tan थीटा इजकल टू 0, अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम है कहीं से भी पूछ सकता है। तब सेक थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान से समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है क्वेश्चन कि से आपका tan थीटा इजकल टू दिया हुआ है 0.75, 0. क्या है 75 है। अच्छा आप लोग बहुत गोरे सोच रहे सही 75 क्यों नहीं बोल रहे, देखिए दशमलव के बाद में जो भी अंक रहता है उसको डिजिट करके बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक एक मतलब संख्या बोला जाता है। तो 0. कितना है 75 है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, सेक का मान ज्ञात करना है और कॉस का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता चल जाएगा जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। क्लियर। तो इसमें आपका tan थीटा इजकल टू 0.75 है, तो सेक और कॉसेक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करते आइए, देखते हैं किस प्रकार सॉल्व होता है। तो इसमें सबसे पहले तो दिया है आपका, क्या दिया है ध्यान से समझिए, तो tan थीटा इजकल टू 0.75 है, ठीक है, यानी 75 है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, दशमलव को उड़ा सकते हैं। दशमलव को जब उड़ाएंगे तो नीचे एक, देखिए दशमलव को उड़ाए बस नीचे क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, दशमलव के बाद में जय वो डिजिट रहेगा, जय वो संख्या रहेगा, तय वो 0 डालेंगे नीचे में, ठीक है। ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं बुआ, अंश, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर, क्या बोलते हैं हर। देखिए तो जब हम दशमलव को उड़ाएंगे तो हर पर क्या होगा, हर में 1 डलाएगा, कितना ऐड होगा 1। उसके बाद में दशमलव के बाद में जय वो संख्या होगा, यानी जय वो डिजिट होगा, तय वो 0 ऐड होगा। देखिए 1 2, दशमलव के बाद में कितना संख्या है 2, तो 2 आपका 0। तो ये आपका हो गया 75/100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे काटेंगे तो क्या होगा, 25 क्या 75, यानी 3 और 25 चौके 100, यानी
3/4। तो यानी कि आपका हो गया tan = 3/4। तब tan का जो कि फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, यानी सूत्र होता है P/B। क्या होता है बुआ, P/B। क्लियर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसे P का जो कि मान है कितना है 3 है, और B का जो कि मान है 4 है। कितना है 4 है। क्लियर। अब इसमें क्या है कि इसे दो मान हमको पता चल गया कितना है, P का जो कि मान 3 है और B का मान कितना है 4 है। तो इसके जरिए हम क्या कर लेंगे, इसके जरिए क्या कर सकते हैं कि इसे हम तीसरा का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी पूर्वक। तो चूंकि देखिए, तो H का जो कि मान ज्ञात कर, P भी दिया हुआ है तो H निकालना पड़ेगा। त्रिकोणमिति में है क्या, P B और H का मान पता चल गया, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आसानी से। तो इसमें जो कि फॉर्मूला होता है P² + B², H को मान निकालने के लिए। तब P का जो कि मान है कितना है, P का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, B कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर। जब इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, प्लस क्या हो गया आपका 16, सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे 16। तो इसको जोड़ेंगे तो 25 और बाहर निकालेंगे तो 5। तो H का जो कि मान आ गया आपका कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया बुआ 5। तो इसके जरिए करेंगे और लिखेंगे प्रश्न से, क्या करेंगे हम प्रश्न से। तो प्रश्न आपको क्या बोला है कि सेक का मान ज्ञात कीजिए और कॉस का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक का जो कि फॉर्मूला होता है आपका, देखिए हम आपको बताते हैं, सेक का संबंध होता है कॉस के साथ। सेक का संबंध किसके साथ होता है, कॉस के। तो ध्यान से समझिए, कॉस थीटा। देखिए कॉस का जो कि फॉर्मूला हम बताए हुए थे आपका होता है B/H। कितना होता है H। और कॉस का संबंध होता है सेक के। तो कॉस के फॉर्मूला का जब हम उल्टा करेंगे यानी पलटी करेंगे तो सेक का फॉर्मूला ज्ञात हो जाएगा। यानी कि B/H होता है, तो जिसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा H/B। क्लियर, फॉर्मूला बन गया। सिंपल ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने के। तो ई क्या हो गया आपका सेक का जो कि फॉर्मूला हो गया। तो H का मान कितना हम लोग निकाले हैं 5 निकाले। कितना निकाले हैं 5। और B का जो कि मान दिया हुआ है, B का मान कितना है 4 है। कितना है 4 है। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। और cos का जो कि B है, तो B का मान कितना है 4 है और H का मान कितना है 5 है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा जहाँ तक हमको संभव लगता है। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के बेसिस पर 2 क्वेश्चन और हम सॉल्व करने के लिए आपको देते हैं। इसमें क्या किया, दशमलव को उड़ाए हैं, दशमलव को उड़ाएंगे, हर में क्या हो जाएगा 1 ऐड होगा। उसके बाद में मतलब दशमलव के बाद जय वो संख्या रहेगा तय वो 0 क्या करेंगे नीचे हम ऐड कर देंगे। तो 75/100 काटेंगे तो 3/4। और उसका जो क्या करेंगे इसके जरिए PB और पता मतलब मान है, तो इसके बाद में क्या करेंगे H का मान पता करके उसका तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहले तो इसके बेसिस पर हम 2 क्वेश्चन देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, ताकि आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है। देखिए इसमें आपको सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा = 20, सॉरी आपका दिया हुआ है 0.20। कितना है 0.20। तब क्या करना है आपको कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें। क्लियर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, tan थीटा = 0.5 तब कोसेक थीटा और आपको कॉट थीटा का मान ज्ञात करिए। क्लियर, इसमें क्या है कि आपको 2 हम क्वेश्चन दिए हैं। अभी जो क्वेश्चन समझा है दशमलव उड़ाने वाला, पर दशमलव उड़ाने के सिंपल तरीका बताते हैं। 0.3 दिया हुआ है तो दशम, देखिए ऊपर वालों को बोलते हैं हम लोग अंश। कितना कितना बोलते हैं अंश। और नीचे जो कि बट्टा के जो भी नीचे लिखाता है उसको बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं हर। देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो 1 ऐड होगा, दशमलव उड़ा तो 1, कितना 1। और उसका दशमलव के बाद में कितना डिजिट है, कै गो संख्या है, दशमलव के बाद में कितना संख्या है, एगो है कि नहीं, सिर्फ 3 है। तो 1 ऐड हो गया, यानी कि 3/10। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए तो इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन दे दिया आपको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अब अगला जो कि क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझिए। अगला जो कि क्वेश्चन आपको आने वाला है बहुत क्या है इम्पोर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन क्या होगा कि सही एग्जाम में आने की संभावना रहता है। क्लियर, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है 15
कॉट थीटा इज इक्वल टू 8, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। क्लियर, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जब 15 कॉट थीटा कितना है 15 इजकल टू में यानी बराबर में कितना है 8, तो अब आपका साइन और कॉस का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, साइन और कॉस का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए आप लोग। इसमें देखिए आपको करना मतलब देखिए घबराने वाला बात नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व करना है। जैसे हम बताए हुए हैं, आपको तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो कि है हर वीडियो आपको सॉल्व करवाए, हर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। रिवीजन के लिए ये क्या वीडियो बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दिया है, सबसे पहले वो लिख लेंगे दिया है, ठीक है। तो दिया क्या है आपका 15 कॉट है, कितना 15 कॉट, ठीक है। 15 कॉट थीटा इज इक्वल टू 8 है, कितना 8 है। देखिए ईज है गुना में, 15 कितना है गुना में, क्या में है गुना में, कुछ नहीं रहता जहाँ पे क्या होता है गुना होता है। तो यहाँ गुना है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए 8 है ऑलरेडी, पहले से ही 8 है। तो ये जब गुना में है तो इसको बराबर के जब इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो भाग में कितना हो गया 15 हो गया। अब कॉट का जो कि फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो बी बट्टा पी, क्या होता है बी बट्टा पी। अब देखिए आपको यहाँ पे b का मान 8 दिख रहा होगा और p का मान 15 दिख रहा होगा। तो b मतलब p b का मान पता है, तो हम क्या करेंगे h का मान ज्ञात कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चूंकि h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का जो कि मान है कितना है 15 है, p का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर। अब देखिए जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा आप लोग बताइए। देखिए 15 में जब हम 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा बुआ, तो आपका होगा 225, कितना होगा 225, कितना होगा 225। तो 200 आपका 25 हो गया, प्लस है तो प्लस, और 8 का जो कि स्क्वायर करेंगे तो 64, कितना होगा 64। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 269, कितना होगा 269। इसको बाहर निकालेंगे तो 17, h इज इक्वल टू इतना आ गया आपका, h का मान कितना आ गया 17। अब हम क्या करेंगे, आसानी से क्या करेंगे, क्वेश्चन से ज्ञात कर लेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या बोला है आपका cos थीटा और मतलब sin थीटा और cos थीटा का मान बोला है ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे sin थीटा। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हुआ p बट्टा h। तो p का जो कि मान है कितना दिया हुआ है 15, p का मान कितना है 15, और h का मान अभी अभी निकाले है कितना है 17। तो ये हो गया आपका 17, ये क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद में क्या है cos थीटा, तो हो गया आपका cos थीटा। तो cos थीटा का जो कि मतलब फॉर्मूला होता है b बट्टा h होता है, क्या होता है b बट्टा h। तो b का जो कि मान है कितना है, b का मान 8 है तो 8, और h का जो कि मान है कितना है आपका 17। क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा जहाँ तक हमको लगता है। ये पहला जो बताया है लेवल उसी के अनुसार है, सिर्फ यही कि इसे गुना में तो इसको हमको सिर्फ करना है कि इसे भाग में इस पट्टी कर देना है और फार्मूला डाल के सॉल्व कर देना है। तो इसी के बेसिस पर 2 क्वेश्चन देते हैं हम आपको सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप लोग पढ़िए मन लगाकर, यही समय है कुछ करने का, समझे कि नहीं। साल भर पढ़ाई कीजिए बढ़िया तरीका से, साल भर क्या धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, आपका पता भी नहीं चलेगा। चलिए आपका 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3, तब sin थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 5 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तब सेक थीटा इज इक्वल और सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ जो कि दिया हुआ है मान है सिर्फ गुना में, आपको सिर्फ करने का है, करना क्या भाग में भेज देना, यानी कि बट्टा में भेज के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी पूर्वक। तो यहाँ तक जहाँ तक हमको लगता है कि सब प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अभी जो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं हर साल इसी के बेसिस पर आता है। अभी जो क्वेश्चन देखे कुछ नहीं आपके लिए, अब जो कि सॉल्व हम करवाने वाले हैं
ये क्या है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, समझे कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, tan थीटा जैसे 4 tan थीटा इजकल टू 3 तब cos थीटा प्लस sin थीटा का मान ज्ञात करें। क्लियर, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, जिसे दिया हुआ है 4 tan थीटा इजकल टू 3 तब cos प्लस sin का मान ज्ञात करना है, समझे कि नहीं। तो इसको आपको बट्टा पढ़ के जोड़ करने वाला है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे दिया हुआ है तो क्या दिया है, ध्यान से समझिए। दिया क्या है तो 4 tan थीटा इजकल टू कितना है 3 है। तो यहाँ पे क्या है 4 आपका क्या है गुना में है, तो इसको क्या करेंगे हम इस पट्टी मतलब यथी भाग में कर देंगे। तो tan थीटा इजकल टू 3/4 हो गया। और tan का जो कि फार्मूला होता है, tan का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो tan का फार्मूला अभी थोड़ा देर पहले बताया P/B होता है। क्या होता है P/B, क्या होता है P/B। तो P/B लिख दिए, P/B हो गया आपका, ठीक है P/B। उसके बाद P का जो कि मान है कितना हो गया 3 हो गया, और B का मान कितना हो गया 4 हो गया। त्रिकोणमिति में क्या करना होता है, P, B और H का मान पता होना चाहिए आपको। अगर पता है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है P का मान 3 है और B का मान कितना है 4 है। तो चूंकि H इजकल टू क्या फार्मूला होता है √P² प्लस B²। तो P का जो कि मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस B कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। ध्यान से समझिए। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 का स्क्वायर 16। जब इसको जोड़ेंगे तो 25, बाहर निकालेंगे तो 5। तो एज इजकल टू कितना हो गया आपका 5 आ गया। कितना आ गया 5। तो आपको क्या क्या करना है, लिखना है अब प्रश्न से। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है जो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करना है। प्लस के चिन्ह बीच में दिया हुआ है। तो cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। तो cos का जो कि फार्मूला होता है क्या होता है बुआ, तो B/H प्लस sin का फार्मूला क्या होता है P/H। अब ध्यान से समझिए। तो B का जो कि मान दिया हुआ है 4 है, कितना है 4 है, और H का मान अभी निकाले कितना है 5 है, कितना है 5 है। प्लस तो प्लस, उसके बाद में P का जो कि मान है कितना है 3 है, और H का मान कितना है 5 है। जब इसको हम बट्टा पर के जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 5, क्योंकि लौसा सेम है। तो ये आपका हो गया 7/5 आंसर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो कि रिवीजन के क्योंकि क्लास चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बेसिस पर 2 क्वेश्चन देते हैं और वीडियो का क्या करते हैं हम समाप्त करते हैं, क्योंकि रिवीजन में क्या करना है पूरे जो कि अभी हम जो क्वेश्चन बताए हैं इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इससे अलग क्वेश्चन क्या होगा, इससे नहीं आ सकता है, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन आपको दिया है 4 cos थीटा इजकल टू 5 तब कोसेक थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करें। 2 नंबर ध्यान से समझिए। 2 कोसेक थीटा इजकल टू 10 तब cot थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करें। 2 क्वेश्चन है। देखिए आप लोग पढ़िए बढ़िया तरीका से, साल भर समय है आपके पास में। यही समय है किसी गांव समाज में आपका नाम बनाने का, साथ साथ आपके माता पिता का नाम हो। अगर आप चाहते हैं तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना ही बड़ा आपका कामयाबी होगा, समझे कि नहीं। तो जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना ही बड़ा सफलता होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हमारा नंबर बढ़िया आए, 400 प्लस नंबर आए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में मेरा नाम आए, तो आपको उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। क्योंकि कामयाबी क्या होता है, मतलब मेहनत मांगती है। कामयाबी क्या होता है, मेहनत मांगती है। तो अगर आप मेहनत के लायक है, मेहनत कर रहे हैं, तो कामयाबी आपको क्या होगा, एक दिन जरूर मिलेगा।